नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय होगा सर्दियों में हृदय की बीमारियों से कैसे बचा जा सके और कैसे उनको रोका जा सके। आने वाले 2-3 महीनों में सर्दियां आएंगी और जैसा आपको विदित है कि यहाँ सर्दी भी बहुत पड़ती है और परेशानी भी बहुत होती है सर्दियों में। सर्दियों में दिल की बीमारियां भी कई गुना बढ़ जाती हैं, ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है और आदमी परेशान होता है। हार्ट अटैक बहुत बढ़ जाते हैं। आदमी की जो मृत्यु दर है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और सर्दियां आते ही आदमी को, खासकर जिसको दिल की बीमारी है, वो डरने लगता है, सहमने लगता है कि कैसे सर्दियां बीतेंगी, खासकर अगर उसकी उम्र ज़्यादा हो। तो एज़ हृदय रोग विशेषज्ञ मैं आपसे कहना ये सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हैं और उसको करते हैं तो गर्मी सर्दी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी हार्ट की बीमारी या दिल की बीमारी के ऊपर। अब वो छोटी छोटी चीज़ें क्या हैं जो बगैर पैसा खर्च करे आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सर्दियों में आप अपने को अच्छे से गर्म कपड़ों से ढक कर रखें। बहुत ज़्यादा सर्दी में अपने को बाहर एक्सपोज ना करें। आपको टहलना, व्यायाम करना नियमित रहना चाहिए। अक्सर लोग सर्दी की वजह से व्यायाम और टहलना बंद कर देते हैं। बंद नहीं करना है, सिर्फ समय बदलना है। समय बदलने से मतलब ये है कि आप उसको अगर सवेरे 5 बजे 6 बजे कर रहे हैं तो थोड़ा सा देर से 8 बजे 9 बजे निकलिए, जब थोड़ा धूप आ जाए, थोड़ा गर्मी आ जाए, और उस समय आप अपने को ढक कर के बाहर निकलें। खाली पेट होना चाहिए। जो 30-40 मिनट आपको चलना चलें, आकर के आप उसके बाद आराम करें। तो पहली चीज़ है कि आपको टहलना है। दूसरा, सर्दियों में अक्सर ये देखा गया है कि खान पान की चीज़ की इच्छाएं एक अलग तरीके से आपको असर डालने लगती हैं। आपको तली भुनी घी चिकनाई की चीज़ें पसंद आने लगती हैं सर्दियों में, कि पकौड़े खा लें या पराठे खा लें। उसकी भी एक वजह है, आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि आपको सर्दी से लड़ना है। ये बॉडी की नेचुरल रिक्वायरमेंट है। अब आपने गरिष्ठ खाना शुरू करा तो फैट आपके अंदर जमने लगा और आपको हार्ट की तकलीफ बढ़ सकती है। तो दूसरी चीज़ जो है, सर्दियों में खास ध्यान रखना है कि आप अपनी डाइट को हल्का ही रखें, इच्छा होने के बावजूद। यानी कि आपको फल, फ्रूट्स, दूध बगैर मलाई का, घी चिकनाई कम, इसको मेंटेन करके रखना है। इस तरह आपको नहीं आगे बढ़ना। तीसरी चीज़ जो गलती होती है, अक्सर ये देखा गया है, हालांकि इसका सर्दी गर्मी से कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है, आदमी अक्सर दवाइयाँ जो डॉक्टर लिखता है उसका पूर्णतः पालन नहीं करता। गर्मियों में तो फिर भी चल जाता है, लेकिन सर्दियों में दवाई अगर आप छोड़ दे रहे हैं, भूल जा रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, तो ये बहुत घातक हो सकती है। और हार्ट अटैक ही नहीं, ब्रेन अटैक भी, जिसे फालिज कहते हैं, उसकी भी संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। ब्लड प्रेशर इतना बढ़ सकता है कि आपको ब्रेन हेमरेज हो जाए। तो सर्दियों में ख़ास तौर पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दवाइयाँ आपकी जो हैं भूलें नहीं, रेगुलर खाते रहें। चौथी चीज़, धूम्रपान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, अल्कोहल, इसका प्रयोग जितना संभव हो सके ना किया जाए, खासकर सर्दियों में। पांचवी चीज़ जो और बहुत अहमियत रखती है, सर्दियों में बिस्तर से उठ करके निकल के एकदम सड़क पे ठंड में बाहर नहीं आना चाहिए। आने से पहले थोड़ा सा हल्का फुल्का व्यायाम कर लें, बॉडी में गर्मी कर लें, जिसे वार्म अप कहते हैं। अगर आप वार्म अप करके बाहर आते हैं तो आपको परेशानी होने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं। इसके अलावा एक ज़रूरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि सर्दियों में ख़ास तौर पे खाने के बाद पैदल नहीं चलना चाहिए 2 घंटे तक। अगर आपको कहीं बहुत ज़रूरी काम से पैदल चलना है, जाना है, तो उस दिन आप उस समय का भोजन छोड़ सकते हैं। हल्का फुल्का कुछ ले करके चाय, कॉफ़ी या बिस्किट्स आप आगे बढ़ें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको गर्मियों में और सर्दियों में
जो अंतर है उसको मैं समझा रहा हूँ, और समझना चाहिए आपको कि आपकी बॉडी के अंदर सर्दियों में जो हार्ट की बीमारी है वो बढ़ सकती है, उसको आप रोक सकते हैं। और बढ़ने की वजह भी शायद आप लोगों को मालूम होगी कि जाड़ों में नसें थोड़ी सी सिकुड़ने लगती हैं, हीट कंजर्व करने के लिए, रोकने के लिए, जिससे प्रेशर बॉडी का बढ़ने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, और ये सिकुड़ती हुई वेसल्स हार्ट अटैक का एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है। और दूसरा एक रीज़न होता है खून में गाढ़ापन भी बढ़ जाता है जाड़ों में। तो इन चीज़ों को अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि आराम से आप सर्दी बिता सकते हैं, बगैर किसी डर, बगैर किसी परेशानी, और बगैर कुछ पैसा फालतू में खर्च किए हुए। धन्यवाद।